अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहा है रेड वेलवेट केक। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। मेरे सोडे की चम्मच देख के घबराइएगा नहीं, मुझे मेरा चम्मच नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ये 1/4 टीस्पून के 4 चम्मच डाले हैं। इसमें जाएगा रेगुलर सोडा और नमक। पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप सिफ्ट करना चाहें तो सिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसको नॉर्मली ज़्यादा देर के लिए हिलाया और वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। रूम टेम्परेचर बटर ले लें, कोल्ड बटर नहीं लेना, रूम टेम्परेचर लें। और इसमें शुगर 2 कप डाल दें। मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर ली है, आप चाहें तो ग्रेनुलेटेड भी ले लें। दोनों का वेट एक से ही होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर चीनी पिसी हुई है तो शायद वो ज़्यादा चढ़ेगी वेट में। याद रखें, वेट इक्वल ही होगा। अगर 1 कप आप किसी भी चीनी का लेंगे तो वो 1 कप ही काउंट होगा। अब इन चीज़ों को हल्के से मिक्स कर लें। एकदम से बीटर की स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करें। जब बटर और चीनी खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे। इसमें डाल लें 1/4 कप कुकिंग ऑयल। फ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल मत लीजिएगा, प्लेन कुकिंग ऑयल कोई भी लें और इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। कुकिंग ऑयल कम इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बटर भी है, अंडे भी हैं और बटर मिल्क भी जाएगा। तो आपने देखना है आपके पास लिक्विड चीज़ें कितनी हैं, तो उस हिसाब से हम ऑयल की क्वांटिटी कम रखेंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स करें। अब एक एक करके 3 अंडे हमने डालने। पहले 1 अंडा डालें, अच्छी तरह से इसको कॉर्पोरेट कर लें, मिक्स करें, खूब अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने जितना अच्छा मिक्स करेंगे केक उतना अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें कुछ लम्प्स वगैरह न रह जाएं और फिर केक अच्छी तरह से फ्लफ भी होता है। अंडे जितने अच्छे बीट होंगे केक उतना अच्छा फूलेगा। ये देखिए, अब केक के बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है कि आपको बटर का कोई लंप नजर नहीं आएगा। अब इसमें डाल दे बटर मिल्क। ये होममेड बटर मिल्क है। उसका तरीका मैंने आपको बटर मिल्क और क्रीम चीज़ केक बनाने की वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से मदद हासिल कर सकते हैं। अब इसको स्पैचुला से खूब अच्छी तरह से हिलाएं ताकि पता चले नीचे तक ये मिक्स। टीस्पून कोको पाउडर डाल दें और खूब अच्छी तरह से मिक्स करें। अब लिक्विड इंग्रेडिएंट्स का जो बैटर था उसको हाफ पोर्शन पहले डाल के मिक्स करें। पहले स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि जब बीटर आप इसमें लगाएं तो ये उड़े नहीं। खूब अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। जब तक मिक्सिंग का अमल चल रहा है, मैं यहाँ पे आपको कुछ बेकिंग टिप्स देती हूँ। नंबर 1, अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हो और सेम इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हो और आपका केक नहीं फूला या बैठ गया है, तो आप सबसे पहले अपना बेकिंग सोडा चेक करें कि वो अच्छी क्वालिटी का हो। नंबर 2, आपको अपने ओवन के टेम्परेचर का एग्जैक्ट पता होना ज़रूरी है। अगर आपके ओवन का टेम्परेचर बड़ा ख़राब है और वो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताता, तो उसका ईजी हल ये है कि आप उसको नॉर्मल चूल्हे की तरह मीडियम आंच पे रख के और इसकी हीट को चेक करें। 10 मिनट के बाद केक को चेक कर लें। बार बार और ज़्यादा ओवन ओपन नहीं करना, वरना टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाएगा। मिक्स आपने बहुत अच्छी तरह से करना है कि बैटर बिल्कुल स्मूथ नज़र आए, और जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सोडा और बेकिंग पाउडर उतना ही अच्छा एक्टिव होगा, और जितना अच्छा वो एक्टिव होगा केक उतना ही ज़्यादा फूलेगा, वरना केक आपको कंडेंस लगेगा और थिक सा फील होगा। तो खूब अच्छी तरह से आपने मशीन को चलाना है और थोड़ी थोड़ी देर में बीच में स्पैचुला की मदद से इसको हिलाना है, ताकि अगर नीचे तक मशीन का हिस्सा नहीं जा रहा तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कोकोआ पाउडर की वजह से ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा। आप इसमें वनीला एसेंस 3-4 ड्रॉप्स डाल दें और खूब अच्छी तरह से फिर से मिक्स करें। अब इसमें ये फूड कलर जाएगा। मेरा फूड कलर थोड़ा आपको पिंक कलर का लगेगा। मुझे भी पहले लगा था कि ये कोई प्रैंक हो गया मेरे साथ और फूड कलर अच्छा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने इसको बेक किया तो इट टर्न्ड आउट गुड। अब आप पैन्स ले लें और पैन्स में पहले थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको ग्रीस करें। खूब अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। मैंने इसमें पार्चमेंट पेपर नहीं लगाया, मैं इसको जो प्लेन फ्लावर है उसके साथ इसको डस्ट करूंगी। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो इससे केक आपका कभी भी पैंदे के साथ नहीं चिपकेगा। इस डिश में मोटिवेशनल चीज़ एक ये है कि आप घर के सामान से ही एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं। आपको स्पेशली बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ा,
और ज़्यादा पैसे भी नहीं आपके लगे और केक भी अच्छा मिल गया आपको। मैंने दोनों पैन्स में बैटर 40-60 डिवाइड किया है। एक पैन मेरा छोटा है, एक बड़ा है, तो मैंने 2 केक बनाए थे बेसिकली इससे। आप चाहें तो डेकोर करते हुए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के भी बना सकते हैं। खूब अच्छी तरह से इनको पैट कर लें ताकि इसमें अगर एयर है तो वो बबल इसका निकल जाए, और फिर स्पैचुला की मदद से सरफेस इक्वल कर लें। ओवन 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पे प्रीहीट कर ले और उसके बाद इसको 30 मिनट के लिए सेम टेम्परेचर पे पकाएं। टूथपिक से चेक करें, क्लीन बाहर आए तो इसका मतलब है फुली कुक्ड है। केक की बेस रेडी है एंड थैंक गॉड कलर भी अच्छा आ गया है। साइडों से फोक की मदद से इसको हटा लें और ये चेक करिए आपका कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा केक बन गया है। अब इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करें और क्रीम को विप करके, मैंने स्वीटेंड क्रीम ली थी, तो आप स्वीटेंड क्रीम को अच्छी तरह से विप करके इसमें लगा दें। क्रीम को विप करते हुए याद रखिएगा कि क्रीम आपने कोल्ड लेनी है और बर्तन भी कोल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर समर में आप ये केक बना रहे हैं तो समर में पहले आप अपना क्रीम पॉट जो होगा वो फ्रिज में रख लें ताकि खूब ठंडा हो जाए। अब हम इस पे फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। अगर क्राउन ज़्यादा फूल जाए तो काट के लेवल कर ले। मेरा इतना ज़्यादा नहीं फूला हुआ था इसलिए मैंने अप्स एंड डाउन कर लिया। कल एक नए साल की शुरुआत है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें साहिब तौफीक रखे, आमीन। ये होममेड क्रीम चीज़ है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि घर पे क्रीम चीज़ कैसे बनाया जाए। और इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालेंगे और इसको बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रीमी फ्लफ दे। स्पैचुला से और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हैं तो पाइपिंग बैग को एक ग्लास में पहले डालें और फिर इस तरह से आसानी से आप उसमें फिलिंग कर सकते हैं। इसको खूब अच्छी तरह से नीचे की तरफ दबाएं ताकि एयर इसमें ख़त्म हो जाए और यूं इसको पुश करके फ्रंट पे लेके आए। फ्रॉस्टिंग करने से पहले इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है। मैंने स्प्रिंकल्स यूज़ नहीं किए, ये केक का ही थोड़ा सा हिस्सा लेके उसको थोड़ी सा हाथों से मैश करके ऊपर स्प्रिंकल किया है और ये देखिए खूबसूरत सा केक तैयार है। अब इसको काट के देखते हैं। देखें, आपको काटने से अंदाजा होगा ये बहुत सॉफ्ट बना है। छोटी छोटी खुशियाँ घर में खुद मनाएं और पैसे भी बचाएं। एंजॉय।